जिस तरह से हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए अकाउंट्स इन्फो और अकाउंटिंग वाउचर्स अवेलेबल हैं टैली में, इसी प्रकार से हम स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जरूरी यह है कि सबसे पहले हम उसे अपने अकाउंट्स में इंटीग्रेट करें, अर्थात अकाउंट्स जो हम मेंटेन करें वो विद इन्वेंट्री हो। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले, यदि आप यहाँ बटन टूल बार देखें तो कंपनी इन्फो के नाम से एक बटन है, आप चाहें तो शॉर्टकट के रूप में Alt F3 का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी इन्फो पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ कंपनी से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ हम अल्टर का चुनाव करेंगे, यहाँ से हम कंपनी का चुनाव करते हैं। देखिए हमारे पास कंपनी अल्ट्रेशन की एक स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि अब की बार मैं क्या चेंजेस चाहता हूँ। इसके लिए जैसे ही मैं एंटर यहाँ से प्रेस करता हूँ, देखिए एक ऑप्शन हमारे पास है मेंटेन। यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी में सबसे पहले जो हमारे पास पहले से सिलेक्टेड ऑप्शन था वो है अकाउंट्स ओनली, परंतु अब मैं चाहता हूँ इन्वेंट्री को भी अपने अकाउंट्स में लाना, तो इसके लिए मैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। इसके पश्चात बाकी ऑप्शन सेम रहने देता हूं और यहां से एक्सेप्ट कर लेता हूं सारे चेंजेस को। एस्केप करके यहां से स्क्रीन से बाहर आ जाए तो देखिए अब की बार आपके पास यहां मास्टर्स के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो अलग से मेन्यू अवेलेबल है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर्स भी अवेलेबल हैं। तो यहां से हम अपने इन्वेंट्री या स्टॉक की ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम यहां से कर सकते हैं, परंतु ट्रांजैक्शन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर्स का प्रयोग करना है। यहाँ यदि हम इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन्स और वाउचर टाइप्स, काफी सारे मेन्यू अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसमें खास बात यह है कि जिस तरह से हमारे पास अकाउंट्स ग्रुप्स अवेलेबल थे पहले से, इन्वेंट्री इन्फो में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रुप पहले से अवेलेबल नहीं है। यहां हमें सभी ग्रुप्स, सभी कैटेगरीज, सभी आइटम्स स्वयं ही बनानी है। ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज और स्टॉक आइटम्स में क्या अंतर है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां से हम इन्वेंट्री इन्फो की जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम है वो स्टॉक ग्रुप्स को प्रदर्शित करता है, अर्थात वो बेसिक आइटम जिन पे आप डीलिंग करते हैं। जैसे हमारी जो हेड फर्स्ट कंपनी है वो टीवी और लैपटॉप्स में डील करती है, इनको सेल परचेज करती है। तो हमारे पास जो स्टॉक ग्रुप्स हुए मेल, एक टीवी है और एक लैपटॉप्स। इसी तरह से जो टीवी है वो काफी सारी कैटेगरीज में हमारे पास अवेलेबल हैं। उदाहरण के लिए 19 इंच का टीवी है हमारे पास, 21 इंच का टीवी अवेलेबल है, 29 इंच का टीवी अवेलेबल है। तो ये स्टॉक कैटेगरीज के अंतर्गत आता है, अलग अलग साइज के जो टीवी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी जो स्टॉक ग्रुप है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, आप उसको अलग अलग पहचान दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आप लैपटॉप्स ग्रुप के अंतर्गत देखें तो हमने यहाँ दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक 15.6 स्क्रीन के साथ और एक 14.8 स्क्रीन के साथ। इसी तरह से हमारे पास स्टॉक आइटम्स अवेलेबल हैं। स्टॉक आइटम्स एक्चुअल में वो स्टॉक हैं जिनको हम खरीदते या बेचते हैं, या जिनकी ट्रांजैक्शन हम इन्वेंट्री इन्फो के साथ करेंगे। उदाहरण के तौर पे टीवी जो ग्रुप है हमारे पास, उसमें 19 इंच कैटेगरी के अंतर्गत हमारे पास सोनी और फिलिप्स के टीवी अवेलेबल हैं। इसी तरह से 21 इंच की जो कैटेगरी है टीवी ग्रुप के अंतर्गत, उसमें हमारे पास सोनी और एलजी के टीवी अवेलेबल हैं। इसी तरह से 29 इंच की जो कैटेगरी है उसमें हायर और वीकॉन के टीवी हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि आप लैपटॉप ग्रुप के अंतर्गत देखें तो हमारे पास स्टॉक कैटेगरीज दो अवेलेबल हैं, 15.6 स्क्रीन और 14.8। 15.6 स्क्रीन के साथ Lenovo G560 मॉडल हमारे पास अवेलेबल है और एक HP पवेलियन का सेट हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से 14.8 जो स्क्रीन है उसमें Lenovo G460 एक सेट हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल है, और इसी तरह से HP सीरीज के लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं 14.8 स्क्रीन में। इसी के साथ लास्ट में एक पॉइंट और है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप अपनी जो स्टॉक आइटम्स हैं उनको किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पीसीज हैं, अर्थात टीवी हम पीसीज में बेचते हैं और लैपटॉप्स भी हम पीसीज में बेचते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके बिजनेस पे डिपेंड करती है कि आप क्या चीज या क्या गुड्स बेचते या खरीदते हैं, या आपकी स्टॉक आइटम्स क्या हैं, उसके आधार पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में खास बात यह है कि हमें ये सारी आइटमें स्वयं ही तैयार करनी है। अकाउंट्स इन्फो की तरह हमें किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप पहले से अवेलेबल नहीं है, हमें ये सब चीजें स्वयं ही बनानी है।
किसी भी तरह की इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास इन्वेंट्री ग्रुप्स, इन्वेंट्री कैटेगरीज और इन्वेंट्री आइटम्स पहले से अवेलेबल हों। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो पे आते हैं, देखिए आपके पास स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर्स, साथ में गोडाउन्स और वाउचर टाइप्स के नाम से काफी सारे मेन्यू यहाँ अवेलेबल हैं। इसमें आप अपनी स्टॉक ग्रुप्स बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरीज और स्टॉक आइटम्स भी यहीं से बना सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट करें। आपके पास यहाँ यूनिट्स का एक मेन्यू उपलब्ध हो जाएगा जिसमें क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर के नाम से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि हमें यूनिट्स पहली बार बनानी है तो इसलिए डिस्प्ले और अल्टर भी डिसेबल हैं। तो यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्रिएट को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ यूनिट क्रिएशन की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले मुझे वो सिंबल देना है जो मेरे पास मेरी आइटम्स के साथ दिखाई देगा। तो सिंबल मेरे पास जो है वो PCS कर देता हूँ, यानी कि पीसीस के रूप में एक छोटा सा नाम दे देता हूँ जो सिंबल के रूप में हमारे आइटम्स के साथ रहेगा। जैसे ही एंटर करता हूँ, फॉर्मल नेम की जानकारी मांगी जाती है, मैं फॉर्मल नेम एंटर कर देता हूँ पीसीस। इसके पश्चात नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि मेरे पास जो आइटम है टीवी और लैपटॉप्स हैं जिनके लिए डेसिमल प्लेसेस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो अपने गुड्स के अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेसेस का चुनाव कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसे आप एंटर करते हैं, एक्सेप्ट का मैसेज आ जाता है। आप यदि यस कर दें तो ये यूनिट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अभी मैं इसे नो कर देता हूं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट और यहां डिस्कस करना है, वो है सबसे ऊपर टाइप में, टाइप ऑफ यूनिट्स। आप यहां कंपाउंड और सिंबल दो तरह के यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कंपाउंड का अर्थ ऐसी यूनिट से है जिसमें एक से अधिक यूनिट शामिल रहती हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 6 बोतल्स आती हैं, तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक वो बॉक्स जिसमें 6 बोतल्स आती हैं, तो वो एक बॉक्स तैयार होता है, और इसी तरह से जो हमारी बोतल्स हैं वो सिंगल सिंगल अलग अलग यूनिट हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से सिंपल यूनिट का चुनाव कर लेते हैं और फिर से यहाँ एक्सेप्ट के मैसेज को यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। मेरे पास यूनिट जो है पीसीस के रूप में तैयार हो गया है। यूनिट को आप देख सकते हैं डिस्प्ले के द्वारा। यदि आप डिस्प्ले पे क्लिक करें तो यूनिट्स में पीसीस के नाम से हमारे पास यूनिट्स तैयार है। यदि मैं इसे सिलेक्ट करूं तो यहाँ आप देखेंगे टाइप जो है सिंपल है, सिंबल पीसीस है और फॉर्मल नेम पीसीस के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ यहाँ से मैं। इसी तरह से अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टर प्रेस करके चेंजेस कर सकते हैं। अब अल्टर सेलेक्ट करें, पीसीस पे जाएं, और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यूनिट अल्ट्रेशन से। इस प्रकार से आप यूनिट बना लेते हैं और यहाँ से मैं इसको एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। आपको एक से अधिक बार एस्केप दबाना पड़ सकता है इन्वेंट्री इन्फो पे आने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि यूनिट ऑफ मेजर तैयार किया है, किस प्रकार से हम अपनी आइटम्स को मेजर करेंगे। यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर हमने तैयार कर लिया है। इसके पश्चात जो सबसे पहला काम है हमारा वो है स्टॉक ग्रुप्स को तैयार करना। दो तरह के स्टॉक ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हैं, सबसे पहले टीवी और दूसरा लैपटॉप। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को तैयार करना सीखते हैं। स्टॉक ग्रुप को तैयार करने के लिए यदि आप गेटवे ऑफ टैली अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करें। इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत सबसे पहली जो आइटम है वो स्टॉक ग्रुप्स से ही रिलेटेड है। स्टॉक ग्रुप्स को आप सिलेक्ट करें यहाँ से। देखिए स्टॉक ग्रुप स्क्रीन आपके पास उपलब्ध है जिसमें आपके पास दो तरीके उपलब्ध हैं, सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन और एक तरह से मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। यानी कि आप चाहें तो एक बार में एक स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं और चाहें तो एक से अधिक स्टॉक ग्रुप आप एक ही बार बना सकते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के जरिए। अभी मैं यहाँ से सिंगल स्टॉक ग्रुप का प्रयोग करता हूँ जिसमें क्रिएट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।